जाकर बैरम खान से कह दीजिए कि मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बैरम खान को उस मुगल से अवश्य बचाएंगे। आपको असुविधा तो होगी, किंतु हम आपसे निवेदन करते हैं कुछ समय के लिए आप दरबार के बाहर प्रतीक्षा करें। कुंवर प्रताप, आपने ही कहा था ना हमसे कि हमें अकबर और बैरम खान की आपसी लड़ाई के बीच नहीं उलझना चाहिए। जी दाजीराज, बात अब बैरम खान को बचाने या ना बचाने की नहीं है, बात अब धर्म की है। सोचिए, बैरम खान जैसा एक महान योद्धा हमसे अपने घोर शत्रु को एक संदेश भेजा। उसके लिए सरल नहीं होगा ये, भले उसने इस संदेश में सीधे सीधे हमसे सहायता ना मांगी हो, किंतु मूल भाव तो चीख चीख कर अपने प्राणों की रक्षा की गुहार कर रहा है। हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, और यह हमारा सर्वोपरि धर्म है कि हमारी शरण में जो भी आए, फिर चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों नहीं, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और बैरम खान एक हज यात्री बनकर आया है, क्या हम एक तीर्थ यात्री के प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे? कुंवर प्रताप, उसके और हमारे बीच मूलभूत विचारों का अंतर है, उसका क्या? वो तो सदैव बने रहेंगे। जब हम किसी को शरण देते हैं तो क्या हम उसके विचारों को पूछ उसे शरण देते हैं? नहीं ना, शरण दे दिए अर्थात शरण देते, परंतु इसके दुर्गामी दुष्परिणाम निकलेंगे कुंवर प्रताप। अकबर आपके बात पर चिढ़ा है, पहले ही वो आपको और चित्तौड़ को मिटाने के लिए उतावला है, उसमें आप उसके शत्रु को सहायता करके उसे बचाने की बात नहीं। कुंवर प्रताप, आप आग में घी डालने की बात कर रहे हैं। बात तो आपने ठीक कही, पर एक तीर्थ यात्रा पे जाने वाले शरणागत महान योद्धा बैरम खान को बचाते हुए उसका परिणाम चाहे जो भी निकले, हमें उसका डर नहीं। कम से कम हमें इस बात की तो संतुष्टि रहेगी कि हमने अपना राजधर्म निभाया। यदि हमने उस शरणागत के प्राणों की रक्षा नहीं की, यदि हमने अपना राजपूत धर्म नहीं निभाया, तो इससे और अधिक सर्वनाश वाली बात हमारे लिए और नहीं हुई। व्यक्तिगत रूप से हम इस विचार से असहमत हैं कुंवर प्रताप। चित्तौड़ नरेश के रूप में हमें लगता है कि चित्तौड़ की सुरक्षा हमारा पहला धर्म है। इसलिए हमारा यह निर्णय है कि चित्तौड़ राज बैरम खान को बचाने की किसी भी गतिविधि में कोई भाग नहीं लेगा। ठीक है मेवाड़ नरेश, इस विषय में यदि हमें व्यक्तिगत रूप से ही काम करना पड़े, हम करेंगे। और वैसे भी बैरम खान ने हमसे सहायता मांगी, चित्तौड़ से नहीं। कुंवर प्रताप, आप फिर से अपनी मनमानी करेंगे? नहीं दाजीराज, हम तो मात्र आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, वो भी निडरता पूर्वक। मेवाड़ नरेश, हम आपसे हाथ जोड़ विनती करते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें जाने की आज्ञा दे दीजिए। कुंवर प्रताप, जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है? आप बहुत हठी हैं और हमारी समस्या यह है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सुन रहे हैं कुंवर प्रताप? बहुत प्रेम करते हैं हम आपसे। इससे पहले कि हमारा राजधर्म हमारी भावनाओं को कुचले और हम अपना विचार बदल दें, चले चलिए कुंवर प्रताप, चले चलिए।
सच तो यही है कुंवर प्रताप कि हमें अपने से अधिक आपके राजनीतिक मूल्यांकनों पर भरोसा है। पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ बेगम साहिबा? शागिर्द रहा हूं मैं उनका, उस्ताद है मेरे बैरम खान। यही आखिरी मौका है तुम्हारे पास पीर मोहम्मद। साबित कर दो कि तुम नामर्द नहीं हो, साबित कर दो कि तुम बुज़दिल नहीं हो। मुगल शहंशाह का हाथ है तेरे सर पे। कर दे ये काम और खुश कर दे शहंशाह को। पर वजीर आजम बना देंगे तुझे। ठीक है, नहीं बचेगा बैरम खान। हुजूर, हमारा यहां ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं। हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। हमारा खबर ही नहीं आया अब तक, आता ही होगा। हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छी खबर लाएगा प्रताप की। पर हुजूर, चलते हैं मियां, चलते हैं। कुछ घंटे इंतजार करो, निकल चलेंगे पाटन के लिए। थोड़ा इंतजार। जाने मत देना इसे। हुजूर, ये मेवाड़ से आ रहा था। इसके पास से पैगाम बरामद हुआ है। प्रताप बैरम खान को सही सलामत मेवाड़ लाने के लिए चित्तौड़ से निकल चुका है। हुजूर, अगर प्रताप बैरम खान तक पहुंच गया तो फिर उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने बैरम खान को नहीं मारा तो शहंशाह अकबर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप जो बक रहे हैं वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। पीर मोहम्मद नाम है हमारा, पीर मोहम्मद। अब बराए मेहरबानी अपने इस दिमाग को थोड़ा चलाइए और हमें बताइए कि अब करना क्या है। हमें किसी भी कीमत पर प्रताप को बैरम खान तक पहुंचने से पहले रोकना पड़ेगा। पर प्रताप को रोकेगा कौन? फैजल खान। बैरम खान है यहाँ और प्रताप आएगा यहाँ से, और फैजल खान इन दोनों के बीच में। अब फैजल खान में इतना दम नहीं कि वो प्रताप को मार सके, लेकिन अगर फैजल खान ने प्रताप को बीच रास्ते में ही रोक लिया, या कुछ देर के लिए ही सही उसे रास्ते में उलझा दिया, तो हम बैरम खान को बड़ी आसानी से मार देंगे। जी खाली जी, अरे मियां जल्दी जाइए और फैजल खान को हमारा पैगाम दीजिए। जी हुजूर। हुजूर, हम कल सुबह तक पहुंच जाएंगे पाटन। इंशाअल्लाह वहां पहुंचकर थोड़ा आराम कर लेंगे, और प्रताप का इंतजार भी। हमें लगता है प्रताप पाटन में ही आएंगे। हुजूर, हमारा खबरी जो मेवाड़ से अभी तक वापस नहीं लौटा, उसकी वजह से हमें फिक्र हो रही है। तमाम उम्र गुजारी है हमने सियासी दांव पेचों में भी। खुशफहमियों में जीने की आदत नहीं है हमें। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। सच कहें, हमें नहीं लगता कि हम अपने बलबूते पर जिंदा बंदरगाह पहुंच सकेंगे। बस एक ही सूरत बची है,
प्रताप। कुंवर प्रताप, रात हो गई है, हमें कुछ विश्राम कर लेना चाहिए। नहीं प्रताप, बैरम खान को बचाने में देर हो सकती है। हमें सबसे पूर्व उन्हें बचाना है। हम कल सुबह कहीं रुककर विश्राम कर लेंगे। अश्वों को जल और चारा खिलाने के बाद हम तुरंत यहां से निकलेंगे बैरम खान को लाने के लिए। मुगल इस पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। आइए। माई, थोड़ा जल मिलेगा? माई, यहां से पाटन कितनी दूर है? घोड़े पे तो कुछ ही घंटे लगेंगे यहाँ से पाटन के लिए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। पता करो, कहीं इसी गांव में तो नहीं वो प्रताप? खबर के मुताबिक यही होना चाहिए वो मेवाड़ का शहजादा। जाओ, ढूंढो उसे। हुजूर, हमने अभी देखा उसे। किसे? प्रताप को। प्रताप किधर? वो उस तरफ। मियां असलम खान, लगता है काशी के बाद तुम्हें हर जगह प्रताप ही दिखाई पड़ने लगा। हमें प्रताप को इतना आसान मसला नहीं समझना चाहिए। बहुत खतरनाक लड़ाका है वो। जब तुम दोनों इतने ही ज्यादा खौफजदा हो उस प्रताप से, हम तुम्हें अपनी तलवार से जन्नत पहुंचा देंगे। माफी हुजूर, हमें अभी जन्नत जाने का कोई शौक नहीं है। तो ठीक है, देखो वो कर ढूंढो उस प्रताप को। हम अभी जाकर बताते हैं। पता नहीं, अभी समय नहीं है इनके साथ उलझने का। सबसे पूर्व हमें जाकर बैरम खान को मिलना है। कहाँ हो प्रताप? बाहर निकलो। कहाँ छुपे हो तुम? जनाब, मैंने उस बुड्ढों का किसी बाहर वाले आदमी से बात करते देखा। कुछ तो बता रहा था वो उससे। कौन था वो? कहाँ है वो प्रताप? बताओ कहाँ है वो? मैं कभी नहीं बताऊंगा तुम जालिम मुगलों को। और कहाँ है प्रताप? और कहाँ है प्रताप? पर हुजूर, हम क्यों नहीं मार रहे हैं बैरम खान को? वो कुछ ही कोस की दूरी पर तो है हमसे। बैरम खान अकेला ही 1000 सिपाहियों की फौज के बराबर है। यूं मसल के रख देगा वो हमें। जब मारना नहीं है तो हम पीछा क्यों कर रहे हैं उसका? हम सिर्फ उस पर नजर रखेंगे, मारेंगे तो उसे अफगानी। बहुत पुरानी दुश्मनी है उनकी उनसे, और वैसे भी उन्हें बैरम खान के आने की खबर मिल चुकी है। हम तो बस अफगानों के आने का इंतजार कर रहे हैं। बस आते ही होंगे वो। चलिए हुजूर, चलते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? वो हम पर हमला ही तो करेंगे, तो हम भी लड़ेंगे आखिरी सांस तक।
लेकिन प्रताप आए क्यों नहीं वो अब तक? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। उलझ गए होंगे किसी के साथ रास्ते में, तभी नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ। वो हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हैं, क्यों आएंगे हमें बचाने के लिए? प्रताप नहीं आएगा। इस नामुराद ने फैजल खान से उलझने की जरूरत की? हो ना हो ये प्रताप ही है। कौन भागा उधर? पकड़ो उसे, जाने ना पाए। हुजूर, समझदारी इसी में है, यहाँ से फौरन भाग जाते हैं। देख तेरी आंखों के सामने मैं क्या हाल करता हूँ उस प्रताप का। हे प्रताप, अगर इंसान का बच्चा है तो आ, कर मुझसे दो हाथ। अरे ये तो वही है। तो तुम हो प्रताप? हम नहीं 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 नहीं, हम तो साधारण व्यक्ति है। प्रताप तो महान योद्धा है। ठीक है ठीक है, और कहाँ है तुम्हारा वो प्रताप? बताते हैं, परंतु पहले आप एक कहानी तो सुन लीजिए। मत सुनना हुजूर, ये फंसा देगा आपको अपना किस्सा सुना के। अरे आपके सैनिक तो कायर दिखते हैं श्रीमान, भला एक कहानी से कैसे फंस सकता है कोई? चुप करो बुज़दिलो, सुनाओ तुम अपना किस्सा। हाँ तो कहानी इस प्रकार है। एक चिड़िया थी जो आसमान में उड़ रही थी, और आसमान में उड़ते उड़ते उसने एक बड़ा पहाड़ देखा। क्या देखा? पहाड़। हाँ, तो चिड़िया ने सोचा कि चीर के निकल जाएगी उस पहाड़ को, इसलिए चिड़िया उड़ते गई उड़ते गई उड़ते गई और जाकर पहाड़ से टकरा गई। अब बताइए क्या हुआ होगा उस चिड़िया का? कोई जवाब मत दीजिएगा हुजूर, आप जोश जोश में पहले तो बोल देंगे कि चिड़िया अगर पहाड़ से टकराएगी तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, पर फिर ये आपको बोलेगा इस कहानी की चिड़िया आप हैं, और फिर आप कहेंगे कि पहाड़ कौन है। अरे इसको तो पूरी कहानी याद है, तो आप इससे क्यों नहीं पूछ लेते कि पहाड़ कौन है? चुप करो बुज़दिलो, तुम बताओ कौन है पहाड़? पहाड़ 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 पर नहीं सुना इन्होंने।
भागो हुजूर, भागो भागो। अवश्य ही ये मुगलों की योजना थी हमें रोकने की। समय निकलता जा रहा है, हमें बैरम खान तक जल्द ही पहुंचना होगा। शायद हमारे मुकद्दर में तुम्हारी मदद नहीं लिखी है प्रताप, पर इतना तो हम भी जानते हैं कि तुम आओगे जरूर आओगे तुम। क्या बात? हुजूर, मुगलों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी बहुत तेजी से हमारा पीछा कर रही है। अच्छा? हुजूर, हमारा पीछा कर रही मुगलों की टुकड़ी से बचने के लिए हमें फौरन यहाँ से इसी वक्त दूसरी जानिब कूच कर देना चाहिए। अगर हमला करना होता तो अब तक कर चुके होते। हमला नहीं हुआ है, इसका मतलब वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इंतजार किसका कर रहे हैं? कौन है वो? अफगान। वो लोग जरूर अफगानियों का इंतजार कर रहे हैं। जलाल चाहता है कि अफगानियों के हाथों हमारा कत्ल हो, ताकि हमारी मौत का इल्जाम उस पर ना आए। शाबाश जलाल, बहुत समझदार चाल चली तूने। शाबाश। अगर मरना ही है मुझे आज, तो बुज़दिलों की तरह नहीं मरूंगा। जंगजू हूं तो एक जंगजू की तरह लड़ते लड़ते मरूंगा। हुजूर, ये लोग कहीं चले न जाए, यही मौका है हुजूर। या तो हम इन पे हमला कर दें, नहीं तो भाग जाएगा बैराम खान बच के यहाँ से। अरे मियां, अगर हमने इन पे हमला बोल दिया तो एक बात तो तय है कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो फिर हम क्या करें हुजूर? ये अफगान भी पता नहीं कहाँ रहेगा। हुजूर, अभी भी वक्त है, भाग चलते हैं यहाँ से। बैरम खान ने कभी अपने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई। मैं एक सच्चे जंगजू की तरह लड़ते लड़ते मरूंगा। आज मेरे सामने हिंदुस्तान की तवारीख में बैरम खान की बहादुरी दर्ज कराने का दिन है। ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दो। इन अफगानियों को तो दिखा दूंगा कि अकेला बैरम खान इनकी सारी फौज पे भारी है। तुम लोग जान बचा के भागना चाहते हो तो भाग जाओ, भाग जाओ। नहीं हुजूर, हमने हर जंग में आपका साथ दिया है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम अफगानों से आपके साथ लड़ेंगे। शाबाश। अल्लाह
जानता था प्रताप, तुम जरूर आओगे। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बैरम खान, सबसे पूरी हमें यहां से निकलना है। जलाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई जलाल को बंदी बनाने की? तूने अपनी मौत को दावत दी है। जलाल आप ठीक तो है ना? हाँ खान बाबा। बैरम खान, आज से जलाल तुम्हारा शागिर्द है। इसे एक बहादुर सिपाही और काबिल सियासतदान बनाना आज से तुम्हारी जिम्मेदारी। तलवार उठाइए जलाल, जलाल उठाइए तलवार। बहुत थक गए हैं। आपको थकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपके बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सके आप। उठाइए तलवार, उठाइए, आइए, लड़िए हमसे, कीजिए बात। आप रहेंगे ना हमेशा हमारे साथ? बेटे हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना हमें? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। पर कलम कर दीजिए हेमू का जलाल, काट डालिए इसका सर। चलाइए तलवार, जलाल चलाइए। बैरम खान तो मरने वाला है। अब हमको यहाँ से भागना चाहिए। भागो!
अफगान भाग रहे हैं। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए बैरम खान। अरे मियां जी, अगर अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। मैंने कहा भागो। बैरम खान वो पीर मोहम्मद था, वो पीर मोहम्मद था बैरम खान। हमारा ही शागिर्द था ये भी। आपके सब दुश्मन हो गए हमारे प्रताप, सब के सब। लेकिन अल्लाह सब देखता है, इन सब को सबक सिखाएगा एक दिन। बता, मैं जानता था तुम, क्योंकि तुम खुद एक बहादुर हो, इसलिए जानते हो बहादुर की कदर करना। बिना कहे उसकी बात को समझना। बस जाते जाते एक अफसोस लेकर जा रहा हूं प्रताप, कि मैंने जिंदगी भर तुम्हें और मेवाड़ को हराना चाहता। अब शांत जाइए, आप ठीक हो जाइए, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। आप नहीं 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 प्रताप, अब तो हमारे जाने का वक्त आया। नहीं बैरम खान, कुछ नहीं होगा आपको कुछ नहीं होगा बैरम खान। तो हमारी रूह आपसे बात करेगी, याद रखना प्रताप। हमारी रूह हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगी, हमेशा। तुम एक सच्चे बहादुर हो प्रताप, जो अपनी आवाम के लिए लड़ता है, रियाया के लिए लड़ता है, अपनी मादरे वतन, अपने मुल्क के लिए लड़ता है। जब 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 हिंदुस्तान की तवारीख लिखी जाएगी ना, तो तमाम राजाओं और हुक्मरानों में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा प्रताप, सबसे ऊपर। हमें बहुत अफसोस है कि हमने एक गलत शख्स को अपने बेटे की मानंद पाला। काश उसकी जगह हमारे पास भी तुम्हारे जैसा बेटा होना चाहिए था। काश अल्लाह ने अकबर की जगह मुझे तुम्हारा उस्ताद बनाया होता, तुम्हारा उस्ताद। तो आज हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और होती। आप हम दोनों भारत की तस्वीर बदलेंगे। बैरम खान, बैरम खान, बैरम खान, बैरम खान। आपकी इस मृत्यु को हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। सौगंध है हमें आपकी। अकबर को इस हत्या का
मूल्य चुकाना पड़ेगा। हमारी गुस्ताखियों को हमारा बचपना समझ के मुआफ कर दीजिएगा खान बाबा। आप कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना हमें? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। खान बाबा, खान बाबा, ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। अपनी औकात में रहो तुम। अफसोस, अगर हमसे तुम बेवजह अदावत मोल ना लेते तो आज तुम जिंदा होते बैरम खान। अपने दुश्मनों से बदला लेने में हम किस कदर और कैसे कामयाब हो जाते हैं तुम तो ये देखने के लिए भी जिंदा नहीं बचे। और शहंशाह, आपको ये जानकर ताज्जुब हो कि मरते वक्त मेवाड़ के शहजादे प्रताप थे उनके साथ। क्या प्रताप वहां बैरम खान को बचाने आया था? क्यों था प्रताप हमारे खान बाबा के साथ? उसे कोई हक नहीं बनता हमारे आपसी मामलात में दखल अंदाजी करने का। कोई हक नहीं बनता। यह आपसी मामला नहीं है रावत जी। यदि कोई बैरम खान जैसे वीर योद्धा को सार्वजनिक रूप से तीर्थ यात्रा के समय मौत के घाट उतार देता है तो ये अंदरूनी आपसी मामला नहीं हो सकता। बैरम खान मात्र एक वीर योद्धा नहीं, वो उस मुगल का गुरु भी था और अपने गुरु की इस प्रकार हत्या करवा देना ये हमारी संस्कृति नहीं है राजीराज, कदापि नहीं। औजीराज, पर ऐसा करके हमने उस अकबर की सत्ता को खुली चुनौती दे दी। पहले ही वो मुगल आपसे इतनी घृणा करता है, पर आपके इस कदम ने औजीराज उसे कहीं और अधिक भड़का दिया है। हम उस तुर्क से नहीं डरते रावत जी, नहीं डरते। अपने मूल्यों की रक्षा के लिए अगर हमें दोबारा ऐसा कुछ करना पड़े तो हम करेंगे। वो मुगल हमारी धरती जो उसकी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं कर सकता, कदापि नहीं। अपने गुरु की हत्या और ऐसे कायरतापूर्ण अपराध के बाद उसे दंड अवश्य मिलेगा। ये क्षमा के योग्य नहीं है रावत जी। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।